दिन प्रतिदिन ये हिमाचल, देवभूमि हिमाचल बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश बर्बादी के कगार पर है। इस बात को लेकर के हमने एक बार नहीं अनेक बार चर्चा कर ली, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। नशा एक हमारे जनरेशन को तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला एक माध्यम होगा आने वाले समय में। हमारे दुश्मन चाहे देश के अंदर हैं, चाहे दुश्मन देश के बाहर हैं, उनकी स्ट्रेटजी यही रहेगी इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कि जनरेशन को तबाह किया जाए। और जनरेशन को तबाह करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यही है कि नशे की लत लगाई जाए, नशा सप्लाई किया जाए और उस नशे की जद में जो है नई जनरेशन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। पिछले 2 वर्षों से मुझे याद नहीं अभी तक आ रही है कि कोई हाई लेवल की कोई बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिर्फ नशे के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश में नशे से कैसे निपटा जाए और इसके जो चपेट में, नशे की चपेट में हमारी जनरेशन जो बर्बाद हो रही है उसके लिए क्या रास्ते निकाले जाए, इस बात को लेकर के एक बार भी बैठना नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पिछले 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में ओवरडोज के कारण 4 युवाओं की डेथ हुई। तो मोटी मोटी जो जानकारी प्राप्त हुई, मोर देन 100 नौजवान यूथ जो है नशे की चपेट में 2 सालों में जो है अपनी जिंदगी खो चुके हैं। और आज खुलेआम जो नशा कहीं बॉर्डर एरिया तक पहुंचता था हिमाचल प्रदेश के एक जमाने में, एक दौर में, आज दूर दराज के इलाके में जहां आदमी को पहुंचना मुश्किल है, दूर दराज के इलाके में, सुदूर इलाके में जाकर के नशे की खेप पकड़ी जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार में अभी तक जो सारे मैकेनिज्म हमने डेवलप किए थे जो नशे को रोकने के लिए, वो सारे के सारे बंद कर दिए। बनाने की बात होती है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऊना जिला में एक पूर्व विधायक जो लोकसभा के लिए प्रत्याशी था, लेकिन सरकार की ओर से ना विधायकों को उस बात को लेकर के पूछा जा रहा है, ना डीजीपी को पूछा जा रहा है। और ये हिमाचल जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जो 1100 का हम जिक्र करते हैं, वो लगभग बंद है। बंद पूरी तरह से आधिकारिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बिल्कुल उस तरह से बंद कर दिया गया है, उसका काम सारा समाप्त कर दिया गया है। ये तो कांगड़ा जिला के अंतर्गत भी जो हमारा बॉर्डर एरिया है, पर्टिकुलरली जो नूरपुर का इलाका था, वहां नशे की जो पंजाब से नशे का जो प्रचलन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसको चेक करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने नूरपुर में पुलिस अधीक्षक का, एसपी का ऑफिस जो है वो वहां पर खोला था। और इसलिए उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो बहुत सारे लोग जो पैडलर जहां पंजाब सख्ती करता था वो यहां हिमाचल में घुसाते थे, हम सख्ती करते थे पंजाब चले जाते, तो उनको पकड़ने में बहुत बड़ी उसमें कामयाबी हुई। और इसके साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में बड़ा एक अभियान चलाया था कि उस अभियान के अंतर्गत एक हमने एक्ट का भी उसमें इंतजाम किया था कि प्रोविजन उसमें यह था कि नशे की क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी तक जो है अगर नशा प्राप्त होता है, सिंथेटिक नशा, तो उसमें बेल हो जाती थी। अगर ज्यादा क्वांटिटी में होता था तो बेल नहीं होती थी। तो हमने यहां से उसके लिए बिल पारित किया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कि क्वांटिटी थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन उसके बावजूद बेल नहीं होनी चाहिए, उस अपराधी की बेल नहीं होनी चाहिए। ये भी हमने एक्ट बना करके केंद्र सरकार के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति जो, क्योंकि एनडीपीएस के एक्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो ही उसकी ये होती है, सारी फॉर्मेलिटीज होती है और उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो वो उसमें केंद्र सरकार के अधीन है।
तो हमने उसको भेजा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों से अभी तक जो है उसको जो है अभी तक भी उसका जो फॉलोअप नहीं किया है। देख रहे हैं कि सरकार अभी तक इस सारे मामले को लेकर के संज्ञान नहीं ले पा रही है। रूटीन की कार्रवाई में जहां जो चीज पकड़ी जाती है, थोड़ा बहुत उस सारी चीज को लेकर के कार्रवाई पिछले दिनों में होने लगी है, लेकिन मेरा इसमें जरूर है, मैं सरकार के समक्ष इस बात को लेकर के प्रस्ताव रख रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से भी, ये ज्वाइंट अभियान हम सबको चलाना चाहिए। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मिलकर के भी इसमें काम करने की आवश्यकता है, तो मिलकर के काम करना चाहिए। और ऐसी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री शुरुआत करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर सरकार शुरू नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आने वाले समय में योजना बनाएगी और कार्यक्रम तय करेगी और नौजवानों के बीच में कैंपसेज में जाकर के अवेयरनेस, और उसके साथ साथ में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, युवक मंडल हैं, उनके बीच में भी जाकर के जागरूकता के इस काम को करने की दिशा में कदम उठाएगी।